जारी आंटी देखा इरशाद और स्कन विक्रम के राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आपकी तस्वीरें हैं जींद जिले के सबसे बड़े गांव मुहाना से। इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जिसमें आपको बता जो कि MPS स्कूल में है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने है अलग अलग तरह की अपनी प्रस्तुति हो पेश की। अभी फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष जो अमरपाल राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बात की जाए तो जो MPS स्कूल के जो MD है अजय राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ उनका कहना है। तो आप हमारे साथ बने रहे और आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहारी आंटी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं स्वतंत्रता दिवस पर। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे विद्यालय में ये त्यौहार जो मनाया जा रहा है, जैसे हमारे सामाजिक त्यौहार मनाए जाते हैं ऐसे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में इसको मनाया गया है। इसके लिए मैं स्कूल के सभी बच्चों को और सभी गार्डियन को और सभी स्टाफ साथियों को बधाई देता हूँ। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ स्कूल में किया और छोटे छोटे बच्चों के जो संस्कार निकल कर आए हैं, इसके लिए मैं जो प्रतिभा बच्चों में होती है वो इन्होंने आज दर्शाई है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। आज़ादी का जो है ना, एक आप देख रहे हैं कि ये उसकी लड़ाई जो अंग्रेज़ों ने यहाँ 300 वर्ष तक राज किया, 700 वर्ष तक मुसलमानों ने राज किया, 1000 वर्ष तक गुलाम रहा हमारा देश। और ऐसे हज़ारों की संख्या में जो है ना हमारे देशवासियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो शहीद हुए हैं इस भारत माता की आज़ादी के लिए। 1857 से लेकर जो 1947 तक कितने ऐसे अनभिज्ञ नाम भी है जो शहीद हो गए, जिनका नाम भी इतिहास में नहीं है। तो ऐसी आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से जो आज़ादी मिली थी और इसका दोबारा से हर घर में तिरंगा हो, हर बच्चे को ये जानकारी हमारे संस्कारों में हो कि हमारे देश की आज़ादी पाने के लिए कितने परिवारों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर हंसते हंसते फांसी का जो फंदा चुम्बा था। और ऐसे अनगिनत महिलाएं और जो हमारी एक्स्ट्रा थी बहादुर औरतें, उन्होंने भी अपनी कुर्बानियाँ दी। तो इसी उपलक्ष्य में जो अनेक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी देशभक्ति की भावना हमारे बच्चों में आए बढ़े और बच्चों में इसके देशभक्ति के प्रति प्यार बढ़े। ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, देशभक्ति गीत जो हर वर्ष करे जाते हैं, इसका बड़ा एक लाभ मिलता है आने वाली पीढ़ी को और बच्चों में इसका एक बहुत बड़े संस्कार होने की बात होती है। और बच्चों को इसकी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि बुराइयों से बचकर हमें देश के प्रति प्यार रखना चाहिए और देश के प्रति हमारा जो, अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे, ये भावना हम सब में हो जाए तो हमारे देश को, क्योंकि आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि इस देश का बहुत मजबूत प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश को 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में लाकर छोड़ा है। और हर घर तिरंगा का जो पहले भी कितने आपने देखा होगा कि हर घर में तिरंगा हो, ये ऐसी योजना लेके जो मोदी जी ने चलाई। और आज हमें खुशी है इस तिरंगे का महत्व हमारे बच्चों ने पता है, हमारी आज़ादी के महत्व हमारे बच्चों ने पता है, हमारे समाज में पता है। जो एक हमारी जो आज़ादी की जो एक लुप्त जो इतिहास बदल दिया गया था, उससे जो दूसरे नाम आ गए थे, ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने इसके प्रति एक श्रद्धा दिखाते हैं और बच्चों में एक भावना से बढ़ती है। तो सर देखिए, जो आज जो बच्चे जो अपना कार्यक्रम दिखा रहे थे, तो किस प्रकार से बच्चों में आपको उत्साह देखने को मिल रहा था? मैंने जैसे पहले ही कहा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। एक ग्रामीण अंचल में ये विद्यालय है और इसमें जो है ना बच्चों ने ऐसी परफॉर्मेंस की है, आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था कि उन बच्चों में इतना हौसला, इतना जो है ना जज्बा। मैं जिन बच्चों की उनकी तैयारी करवाई है, उन टीचर्स को भी, उन जो प्रशिक्षण को दिया, उनको बधाई देता हूँ और उनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, जिनका बड़ा सहयोग है अपने बच्चों को कोऑपरेट करने में, स्कूलों को कोऑपरेट करने में। तो ये आज हमें बड़ी खुशी मिली और दूसरे बच्चों को भी इससे शिक्षा मिलती है कि वो भी किसी न किसी भाग लें, पार्टिसिपेशन करें। और क्योंकि भगवान ने परमपिता पर हर आदमी में टैलेंट दिया है, कुदरती प्रकृति टैलेंट होता है, कुदरती टैलेंट होता है, किसी में दौड़ने का है, किसी में गाने का है, किसी में नाचने का है। तो हमें उस टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए एक मौका मिलता है और वो एक स्कूल संस्थाओं में मिलता है। और वो किसी भी प्लेटफार्म पर अगर वो पेरेंट्स उसकी या टीचर उसकी पहचान कर लेते हैं तो प्रतिभा बहुत राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती है। तो इसलिए हमने ऐसे प्रोग्राम हर विद्यालय में अपने छोटे छोटे स्तर पर करने चाहिए और मैं इसके लिए सारे मैनेजमेंट को भी उसको बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है बिना निस्वार्थ के और देशभक्ति के लिए। और बच्चों में इसकी शिक्षा मिले, बच्चों का मुझे हौसला देखकर मुझे भी अपनी वो पिछली बात याद आ रही थी कि आज हमें जो है ना कितना एक सुगंध सा हमें महसूस हो रहा है। धन्यवाद। जी मैडम जी, क्या नाम आपका और आप परिचय दीजिए।
नमस्कार सर, मेरा नाम सीमा राणा है और मैं एमपीएस स्कूल में हिंदी की टीचर हूँ। जी मैडम जी, जानना चाहूँगा जो भी बच्चे हैं स्टेज पर जो कार्यक्रम दिखा रहे थे, जो भी यहाँ पर है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम जो किया गया था, तो जो बच्चों की है वो तैयारी कितने दिनों में आपने कराई थी? और सर जैसा कि हमने 1 अगस्त से स्टार्टिंग की थी बच्चों की तैयारी करवाने की, और उसके बाद हम डेली इन बच्चों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 15 दिन में इनकी ये सब तैयारी की गई है। 15 दिनों में तैयारी हो चुकी है? यस सर। जी जी जी। तो देखिए जिस तरह से आपने इतनी मेहनत से है बच्चों की तैयारी करवाई थी, वो भी यहाँ पर बच्चों जो स्टेज पर जो कार्यक्रम किया है, तो क्या लगा जो मेहनत आपने करवाई थी, कितनी मेहनत है बच्चों का आपको देखने को मिला? यहाँ पे हम सर ये सोचते हैं कि जो बच्चे देखो, एक तो बेस्ट बच्चा करता है कि हमारा बच्चा बेस्ट कर रहा है, लेकिन हम अपनी फील्ड में ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे रहे हर प्रकार से। तो जो बच्चे नहीं कर पाते, हम उन बच्चों को भी ये सोचते हैं कि वो कम से कम स्टेज पर जाएं। थैंक यू। जी सर नमस्कार जी, बहुत स्वागत है रेडियो पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्कूल के आंगन में आप आए हो। और ये जो कार्यक्रम है आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का, कल जैसा कि सफेदों में होगा तो हमारी टीम वहाँ भी जाएगी। तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि आप यहाँ आए हो। और ये जो हमारा जो स्कूल का मोटिव है वो है स्टूडेंट बिल्ड नेशन बिल्ड। तो उसमें व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण जब होता है तो ऐसे कार्यक्रम करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और आज मेरे विद्यालय के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आप जहाँ भी आप देखोगे, किसी भी फील्ड में देखोगे, तो वो आज पूरे देश को अपने, पहले वो देश को मानते हैं, फिर परिवार को मानते हैं और उसके बाद खुद को मानते हैं। तो ऐसी प्रेरणा देते हैं हम बच्चों को, और वो इन्हीं सभी सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से ही इन बच्चों को दी जाती है। और आज जब आप देखोगे इन बच्चों का, आपने पूरा कार्यक्रम देखा है, 5 साल के छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से मेहनत करके, और इनके जो टीचर हैं जिन्होंने करवाया है उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जा कर के इन्होंने स्टेज के ऊपर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। और ऐसे ये स्टेट लेवल पर भी। और हमारा स्कूल आप उस परिवेश में देखोगे तो खेलों के साथ साथ, इन एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई में भी सबसे आगे रहता है। और हमारी कोशिश रहती है गांव से हम नेशनल लेवल के बच्चे निकालें और गांव से ही हम डॉक्टर और इंजीनियर निकालें। इस टारगेट को लेकर के हम चल रहे हैं। जी देखिए सर, आपने पढ़ाई के साथ साथ है आपने खेल की बातचीत भी की और भी काफ़ी बातें की। बात की जाए बच्चों को उसके अलावा और क्या क्या कुछ आपके स्कूल में सिखाया जाता है? हमारे स्कूल में एक, देखिए सरकार की उसके अनुसार एक खेल नर्सरी है एथलेटिक्स की, उसमें हमारे बच्चे अभी एक नेशनल खेल के आई है हमारी गुड़िया। तो ऐसे ही उसमें जेवलिन थ्रो में, डिस्कस थ्रो में, लॉन्ग जंप में हरियाणा में हमने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ली है। तो ऐसे ही हर प्रकार के गेम के अंदर हमारा ये टारगेट है गांव के अंदर से ही हम ऐसे कोचेज़ निकालें ताकि एक वातावरण ऐसा बन जाए जो कहीं भी किसी भी फील्ड में वो जाएं तो नीरज चोपड़ा की तरह वो अपना पूरे देश का नाम रोशन करे और अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो सर देखिए, अभी जो बच्चे हैं स्टेज पर जो अलग अलग प्रकार की है प्रस्तुति पेश कर रहे थे, तो कैसा आपको लग रहा था? क्या आपके अंदर है, कैसी भावना आपके अंदर जग रही थी? हाँ, एक तो देखिए इनको देखने से खुद का बचपन याद आ जाता है जी। और दूसरा जब ऐसी भावनाएं, अभी आपने इसरो का एक वो देखा था कार्यक्रम, अभी हमने चंद्रयान 3 को छोड़ा है, तो भारत के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। आज भारत पूरे विश्व को दिशा निर्देश देगा। तो इन बच्चों को पता होना चाहिए कि 5 से 6 साल के बच्चे हैं कि हमारा देश आज कहाँ जा रहा है, और कल हम जब नीति निर्माता बनेंगे इस देश के तो हमें देश को और कहाँ लेके जाना है। तो इसको देख करके हमारे अंदर भी ये प्रेरणा आती है कि अपने बच्चों को पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हो, ऐसी प्रेरणा हम उनको दें। थैंक यू सर। थैंक तो सर आपका नाम मैं जानता हूँ? अजय राणा नाम है और स्कूल का MD हूँ मैं। जी जी। और अमरपाल राणा जिला अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं उनका सपुत्र हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।
चाहें, हाथों को हम दुआ की, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी